तो गाइस इस वीडियो में हम लोग जेटपैक कंपोज में किस तरह से बॉटम ऐप बार बनाते हैं वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना और वहां पर सर्च करना है नेविगेशन जेटपैक कंपोज। इसकी डिपेंडेंसी को आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर हमें ये ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। यहाँ पर चलिए और आपको इस डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेना है और आपको बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट केटीएस ऐप लेवल में आकर वेट अ सेकंड, यहाँ पर आकर आपको बस डिपेंडेंसी को पेस्ट कर देना है और सिंपली इस डिपेंडेंसी को इंटीग्रेट कर लेना है। कंपोज में बॉटम बार इंटीग्रेट करना काफी ज्यादा इजी होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं 3 स्क्रीन बना लेता हूँ। पहला होगा होम स्क्रीन, दूसरा होगा आपका सेव स्क्रीन और तीसरा होगा सर्च स्क्रीन। आप अपने हिसाब से कोई भी स्क्रीन बना सकते हैं। तो मैं जल्दी से इस काम को भी खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन ऐप स्क्रीन, मैं एक ही फाइल में मैं एक ही फाइल में इन तीनों स्क्रीन्स को डिफाइन कर देता हूँ। CVMP, यहाँ पर अगर आपको एक कंपोजेबल का टेम्पलेट चाहिए तो आप सिंपली CVMP और प्रेस एंटर करेंगे, आपको एक कंपोजेबल मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं नाम रखता हूँ होम स्क्रीन, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक सिंपली कॉलम बना लेता हूँ। कॉलम का मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज और इसके अंदर हमारा सिंपली एक टेक्स्ट होगा जिसका नेम होगा, हम लोग रखते हैं कि होम स्क्रीन। मैं यहाँ पर ज्यादा स्टाइलिंग नहीं दूंगा, सिंपली सा स्क्रीन बनाऊंगा। उसके बाद मैं टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। अब मैं यहाँ पर जल्दी से इसी को कॉपी कर मैं अपना 3 स्क्रीन्स बना लेता हूँ। इसका नेम हो जाएगा सेव स्क्रीन। सेव स्क्रीन, सेव स्क्रीन, इसका हो जाएगा आप लोग का सर्च स्क्रीन। हमारा 3 कंपोजेबल बन चुका है। अब बेसिकली ये 3 स्क्रीन्स आप मान सकते हैं। सब चीज सही है। उसके बाद हम लोग इस पैकेज पर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर एक कॉटलिन क्लास फाइल जिसमें हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा स्क्रीन्स और बेसिकली यह सील्ड क्लास होगा। लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके होंगे कि भाई ये सील्ड क्लास क्या होता है और नॉर्मल क्लास क्या होता है। तो सील्ड क्लास कॉटलिन में इस स्पेसिफिक टाइप का क्लास, तो सील्ड क्लास कॉटलिन में एक स्पेशल टाइप का क्लास होता है इसके हम सब क्लासेस को उसी फाइल या पैकेज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाहर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपली से आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने सील्ड क्लास स्क्रीन को बनाया हुआ है और इसके सब क्लासेस जैसे क्लास ओपन, यहाँ पर स्क्रीन, मैं सिंपली उदाहरण ले रहा हूँ और यहाँ पर क्लास टाइम, ये आपका स्क्रीन। अब देखिए मैंने स्क्रीन क्लास के 2 सब क्लासेस बना दिए। अब मैं इसी अब मैं एक और सब क्लास डिफाइन करना चाहता हूं किसी और फाइल में। तो यहाँ पर मैं क्लास क्रिएट करता हूं जिसका नाम होगा टेस्ट और इस टेस्ट को मैं इनहेरिट करता हूं स्क्रीन से, जो हमारा सील्ड क्लास है। अभी देखते हैं आप लोग को एरर आता है या नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर नहीं आया। क्यों एरर नहीं आया? क्योंकि हम सेम पैकेज के अंदर देखिए हमारा जो रूट पैकेज है वो बॉटम ऐप बाय जेटपैक कंपोज है, हमारा ये वाला पैकेज है और इसी के अंदर हमारा स्क्रीन शील्ड क्लास भी है। लेकिन अगर हम इसी फाइल को यहाँ दूसरे पैकेज के अंदर रख देते हैं तो आप देखेंगे सिंपली यहाँ पर एरर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ गया। एरर क्या है? अ क्लास only extend a sealed class or interface declared in same package। मतलब सिंपली कहने का यही मतलब है कि आप जो सील्ड क्लास है ना
उसका सब क्लास या उसके अंदर चेंजिंग तभी कर सकते हैं जब आप उसी फाइल या उसी पैकेज के अंदर हो। तो चलिए मैं सिंपली इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और आगे के स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्रीन बनाया था, इसके सब क्लासेस वैसे डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं वेल रूट दैट इज आपका स्ट्रिंग अभी आपको दिखाता हूँ। सिंपली हम आप 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब होगा होम स्क्रीन स्क्रीन दैट इज आपका होम स्क्रीन। ऑब्जेक्ट सेव्ड स्क्रीन स्क्रीन सिंपली दिस इज रूट। सो आप इसको ऐसे करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्ट सच स्क्रीन। तो हम लोग आखिर स्क्रीन के अंदर ये 3 स्क्रीन को डिफाइन क्यों कर रहे हैं? तो कि जब आप नेविगेशन सेटअप करते हैं वहां पर आपको रूट मांगा जाता है, तो आप बार बार ऐसे लिखते होंगे कि भाई होम स्क्रीन। अगर आपको दूसरे वन स्क्रीन टू सेकंड स्क्रीन जाना है तो आप वहां पर पहले भी यही ऐसे टेक्स्ट लिखते होंगे, फिर सेकंड में भी वही लिखते होंगे। तो आप यहाँ पर केवल एक सील्ड क्लास में सारी स्क्रीन्स को डिफाइन कर लीजिएगा। और आप जब नेविगेशन सेटअप करेंगे तो यहीं से सीधे कॉल कर लीजिएगा। बॉटम ऐप बार का नेविगेशन सेटअप कर लेता है। तो सबसे पहले आपको बॉटम ऐप बार एक क्लास फाइल क्रिएट करनी है। फाइल के अंदर हम लोग एक डेटा क्लास क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा बॉटम ऐप बार आइटम। ये क्या आपका लेगा? एक टाइटल लेगा, बॉटम ऐप बार का टाइटल दैट इज आपका स्ट्रिंग होगा। और ये आपका आइकन लेगा। कौन सा आइकन होगा? तो हम एक इमेज वेक्टर पास करेंगे, आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट होम। मतलब डिफॉल्ट में जो आइकन होगा वो आपका होम स्क्रीन होगा। और थर्ड आपका रूट होगा। हमें नेविगेशन के लिए रूट चाहिए होता है, तो हम यहीं पर उस स्क्रीन का रूट डिफाइन कर देंगे जो होगा आपका स्ट्रिंग। और ये भी आपका लेट्स सपोज ऐसे रन दिए, रूट कुछ नहीं होगा। और इस डेटा क्लास के अंदर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा बॉटम ऐप बार आइकन, बॉटम ऐप बार आइटम्स। और ये हमें फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? एक लिस्ट ऑफ बॉटम ऐप बार आइटम। बॉटम ऐप बार आइटम। और सिंपली आपको जो भी जितने भी आपको बॉटम ऐप बार में आइटम्स चाहिए, जैसे होम चाहिए, सेट चाहिए, जो भी चाहिए आपको डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न लिस्ट ऑफ। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो एक लिस्ट टाइप में मांग रहा है, तो हमें लिस्ट टाइप में रिटर्न भी करना पड़ेगा ना। तो हम बॉटम ऐप बार आइटम को कॉल करते हैं, हमारा डेटा क्लास, उसके अंदर हम लोग अपना टाइटल डिफाइन करते हैं। पहला होगा हमारा टाइटल होम स्क्रीन। उसके बाद हमारा ये मांग रहा है आइकन। आइकन हमारा दैट इज हो जाएगा आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट होम। मतलब हमारा होम आइकन हो जाएगा। और ये आपका मांग रहा है रूट। तो रूट हमने स्क्रीन में डिफाइन किया हुआ है, सील्ड क्लास वाला। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? स्क्रीन। जो सील्ड क्लास का नाम लिखे वो लिखेंगे स्क्रीन डॉट होम स्क्रीन डॉट रूट। आप यहाँ पर ये देखिए आपका रूट भी पास हो गया। अब चलिए बाकी आइटम्स भी क्रिएट कर लेते हैं। बॉटम है बार आइटम, ये वाला टाइटल क्या होगा? टाइटल होगा सेव्ड स्क्रीन। आइकन आपका हो जाएगा दैट इज आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट आपका हो जाएगा सेव्ड। सेव्ड के लिए हम फेवरेट आइकन के यूज कर देते हैं। और रूट आपका जो रूट होगा वो स्क्रीन्स सो स्क्रीन्स डॉट सेव्ड सर्च स्क्रीन सेव्ड स्क्रीन है। सेव्ड स्क्रीन डॉट रूट आप यहाँ पर रूट पास कर दिए। और थर्ड आइटम बॉटम अप बार आइटम। बेसिकली बॉटम ऐप बार आइटम कुछ है नहीं बल्कि यही डेटा क्लास है जो आपका
टाइटल आइकन और रूट रिटर्न कर। टाइटल यहाँ पर हो जाएगा आपका सर्च स्क्रीन। आपका हो जाएगा आइकन, दैट इज हो जाएगा आइकन्स। वेट अ सेकंड, लाइट चला गया इधर। होम स्क्रीन। आ 2 सेकंड रुकिए। तो हमारे यहाँ पर जो आइकन होगा वो सर्च आइकन हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आइकन्स डॉट सॉरी स्क्रीन्स डॉट सर्च डॉट रूट। ये आपका हो गया। यहाँ पर हमने जो हमें आइटम्स चाहिए होंगे वो डिफाइन कर दिया है। मतलब जितने भी हमें बॉटम ऐप बार में आइटम चाहिए उसको हमने डिफाइन कर दिया कि भाई होम स्क्रीन होगा, सेव्ड स्क्रीन होगा, सर्च स्क्रीन होगा। अगर आपको कोई और आइटम चाहिए तो यहाँ पर लिस्ट में केवल ऐड करिए और ये आपका डेटा क्लास उसको रिटर्न करेगा। तो आप सिंपली हम एक कंपोजेबल ऊपर क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा बॉटम ऐप बार। बॉटम ऐप बार यूआई ऐसे नाम रखना अच्छा थोड़ा लगता है। अब फिर हम नेविगेशन बार, हम लोग नेविगेशन बार को कॉल करेंगे और इसके अंदर सिंपली हम मॉडिफायर पास कर देंगे। कुछ करेंगे नहीं, सिंपली मॉडिफायर। और फिर इसके अंदर हम लोग अपने बॉटम ऐप बार आइटम, ये जो डेटा क्लास है उसको, और फिर सिंपली रुकिए डॉट बॉटम ऐप बार आइटम्स, ये जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे डॉट फॉर ईच। फॉर ईच बेसिकली क्या करेगा, आपका आइटम रिटर्न करेगा। मतलब इसके अंदर जितने भी ये लिस्ट नहीं रिटर्न कर रहा है, एक ये रिटर्न करेगा और ये एक रिटर्न करेगा। फॉर ईच यही क्या करता है, रुकिए मैं आपको एक सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं फॉर ईच क्या करता है, तो मेन मैंने एक फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक लिस्ट बना लिया, क्योंकि हमारा लिस्ट ही होगा ना। लिस्ट ऑफ टाइप मैं डिफाइन कर देता हूँ इस लिस्ट का, दैट इज इंट 1 2 3, नहीं, ए बी, दैट इज सी। और इसका नेम चेंज कर देता हूँ मैं स्ट्रिंग। अगर आप नहीं चेंज करते हैं तो, अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पर और एक काम और, इसको वेल करना पड़ेगा, वेल ए। और मैं कुछ इसको दिखाऊं अगर आपको, ए डॉट फॉर ईच आइटम, ये आइटम रिटर्न किया मेरे को। ओह सॉरी, आइटम रिटर्न किया ये। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे आइटम को मैं प्रिंट कर देता हूँ। दैट इज प्रिंट एलन यूज करो, क्योंकि प्रिंट एलन में यूज करता हूँ। और मैं इस फंक्शन को, अब टाइम लग रहा है, मैं इधर आपको ऑनलाइन ही दिखा देता हूँ। ऑनलाइन कोटलिन कंपाइलर, और सिंपली सर्च करेंगे प्लेग्राउंड, और यहाँ पे इसको सबको डिलीट कर कर आप इसको रन करिए। आप देख सकते हैं जित फॉर ईच ने क्या किया, जितने भी लिस्ट के अंदर आइटम थे ए बी सी उसी को रिटर्न कर दिया। तो यही काम हमारा यहाँ भी। तो हाँ, इधर एरर आ गया, इसको सिंपली मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट के हिसाब से चलता है ना, तो रूट आपका, रूट आप लोग ये कर लीजिएगा। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर में एक लिस्ट बनाया, उसके अंदर फॉर ईच लगाया। तो फॉर ईच क्या करता है, जितने भी लिस्ट के अंदर आइटम होते हैं वो सभी हमें रिटर्न कर देता है। तो ऐसे ही हमारा इस केस में भी होगा। इस केस में हमारा जितने भी इस लिस्ट के अंदर आइटम है, जैसे ये पूरा डेटा क्लास ही है तो उसी को रिटर्न करेगा हमें। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेविगेशन बार आइटम, नेविगेशन बार आइटम।
यहाँ पर ये मांगता है सेलेक्टेड, कि भाई कौन सा आइटम सेलेक्टेड है, तो आपका वो रूट आ जाएगा। तो रूट आप सिंपली आप इस रूट को पास करेंगे, रूट इज इक्वल टू आइटम, मतलब जो भी स्क्रीन का रूट है और आइटम मतलब जो आपका पहला आइटम है। अभी कैसे बताएं यार, मतलब देखा, आइटम डॉट रूट आप करेंगे, अगर इन दोनों का सेम है, है, जो स्क्रीन का यूनिक आईडी है और जो ये आपका फंक्शन रूट का रिटर्न कर रहा है, दोनों अगर सेम है, यानी हम उस स्क्रीन पर है। जस्ट लाइक हम होम स्क्रीन पर होंगे तो होम स्क्रीन का रूट होम स्क्रीन होगा, और यहाँ से भी होम स्क्रीन का रूट होम स्क्रीन ही आएगा। यानी होम स्क्रीन इज इक्वल टू होम स्क्रीन, यानी हम लोग होम स्क्रीन वाला जो आइटम है वो सेलेक्टेड है, यानी हम होम स्क्रीन पर है। अब फिर हमें यहाँ पर आइकन मिलता है, मतलब कौन सा आइकन आपको शो कराना है। तो हमें कुछ नहीं, जो आइटम डॉट आइकन है यहाँ पर शो करा देंगे। और यहाँ पर कुछ और है क्या, देख लेते हैं। हाँ, लेबल, दरअसल टेक्स्ट है, मतलब आइटम डॉट टाइटल, जैसे होम स्क्रीन पर होगा तो कुछ तो टाइटल होगा भाई इसका। यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी है ना। हाँ, बेसिकली ऑन क्लिक पर होगा क्या, यहाँ पर एक चीज और होगी आई थिंक। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ तो आइकन हो गया, मॉडिफायर इनेबल्ड। हाँ, यहाँ पर एक ऑन क्लिक है, तो देख लेता हूँ उसको भी। ऑन क्लिक मतलब होम स्क्रीन पर है, अगर आपको सेकंड स्क्रीन पर जाना है ना तो आपको क्लिक तो करना पड़ेगा। लेट सपोज आप होम स्क्रीन पर हैं, और फिर आपको नेविगेट कर कर सेव्ड स्क्रीन पर जाना है, तो आपको बॉटम बार के सेव्ड वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो उस केस में होगा क्या, तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं, बस हम यहाँ पर nav होस्ट कंट्रोलर आप पास कर दीजिए, nav होस्ट कंट्रोलर। हाँ, बाकी सारे चीजें हैंडल कर लेगा। यहाँ पर इसको थोड़ा साइज बढ़ाइए। ऑन क्लिक पर हमें नेविगेट करना है, तो nav होस्ट कंट्रोलर डॉट नेविगेट। नेविगेट कहाँ पर जाना है आपको, स्क्रीन डॉट, नहीं नहीं, जो भी आपका आइटम है उसका रूट के हिसाब से हमें नेविगेट करते रहना। और यहाँ पर सबसे पहले लॉन्चिंग टॉप आप इसको ट्रू कर दीजिएगा, और फिर सेव्ड स्टेट आप इसको भी ट्रू कर दीजिएगा। सेव्ड स्टेट का मतलब ये होता है कि आप सर्च स्क्रीन पर हैं और सर्च बार में आपने लिखा मुझे राम, सर्च स्क्रीन पर आपने लिखा कि मुझे टॉफी चाहिए, मतलब आप टॉफी के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो आप लेट सपोज आप फिर से होम स्क्रीन पर नेविगेट कर पाए, तो होम स्क्रीन पर नेविगेट कर जाएंगे तो आप जो सर्च कर रहे थे वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेव स्टेट लगा देंगे ना, तो वो डिलीट नहीं होगा, बल्कि जब आप फिर से सर्च स्क्रीन पर जाएंगे तो वहां पर वो चीज लिखी होगी सर्च बार में। तो यही बेसिकली हमारा सेव स्टेट हैंडल करता है। और ये लॉन्चिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आइकन एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली कंटेंट डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, तो हम लोग आइटम डॉट टाइटल ही पास कर दे रहा भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसे पास करना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की रहेगा। बॉटम बॉटम बार टाइटल ऐसे लिख देंगे, और इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन हम लोग बॉटम बार, बॉटम बार आइकन ज्यादा सही होगा। और ये लॉन्चिंग टॉप आपका क्या करता है, तो बेसिकली अगर आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा रहे हैं और दूसरे से तीसरे स्क्रीन में जा रहे हैं, तो ये आपका एक स्टैक फॉर्म में स्टोर होता है। स्टैक फॉर्म का मतलब रुकिए अभी दिखाता हूँ ऑनलाइन। तो बेसिकली ये लॉन्चिंग टॉप आपका क्या करता है, देखिए आप जो भी नेविगेशन करते हैं ना, वो एक स्टैक फॉर्म में होता है। मतलब आपने होम स्क्रीन को ऐड किया तो यहाँ पर ये होम स्क्रीन एच नाम से लिख देता हूँ, ये होम स्क्रीन। अब फिर आप सेव्ड स्क्रीन पर चले गए, तो ये सेव्ड स्क्रीन है। और फिर आपने यहाँ पर सर्च स्क्रीन पर चले गए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SERACH, यानी ऊपर वाला है
सर्च स्क्रीन, ये आपका एच में बना देता हूँ, मतलब आप सर्च स्क्रीन पर हैं। तो आप फिर से होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप फिर से होम स्क्रीन पर आएंगे तो क्या करेगा, ये स्टैक में होम स्क्रीन फिर से ऐड करेगा। अगर आप फिर से सेव्ड पर चले गए तो फिर से आपका सेव्ड स्क्रीन होगा। मतलब स्टैक में आपका आइटम लगते ही जा रहा है, लगते ही जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लॉन्चिंग टॉप है। लॉन्चिंग टॉप क्या करता है, वो चेक करता है कि आप होम स्क्रीन पर कभी मतलब होम स्क्रीन पर आप कभी गए थे। तो हाँ, मैं पहली बार गया था ना, तो क्या करेगा, फिर से आपको यहीं से घुमा देगा। आप फिर से होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप फिर तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्टैक क्रिएट नहीं करेगा। आपको अगर आपने उस स्क्रीन पर कभी गए होंगे तो आपको उसी मतलब आपका एक इंस्टेंस बनाया होगा उसी पर घुमा देगा। तो आप समझ गए कि आखिर ये लॉन्चिंग टॉप करता क्या है। ये आइकन में क्या दिक्कत है भाई, अच्छा, ये आइकन नहीं होगा गाइस, क्योंकि ये लेबल है ना, तो दरअसल एक टेक्स्ट होगा। तो ये कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नेविगेशन लमसम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, सिंपली मैं एक होम स्क्रीन बना लेता हूँ जो हमारा मेन स्क्रीन होगा। होम होम स्क्रीन, ना होम स्क्रीन नहीं, माई नैव। होम बना लेता हूँ, दैट्स होम नहीं होगा, बस इसलिए वो होम होगा। तो मैं यहाँ पर एक होम नाम से फाइल क्रिएट करता हूँ। सॉरी, क्लास नहीं बल्कि एक कंपोजेबल होगा जिसका नाम होगा होम। व्हाट इज दिस। इसके अंदर हमारा एक स्कैफोल्ड होगा। स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग अपना जो बॉटम एप बार है वो डिफाइन कर देंगे। क्या है बॉटम एप बार का नाम, क्या रखा है, बॉटम एप बार यूआई। इसको क्या चाहिए, रूट चाहिए भाई। रूट अभी हम पास करेंगे इसको थोड़ी देर में, इसको नल रखते हैं तभी तक। नाउ होस्ट कंट्रोलर, रिमेंबर नाउ होस्ट कंट्रोलर, रिमेंबर नाउ होस्ट कंट्रोलर तक पास कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग को यहाँ पर ना चलता है, यहाँ पर मॉडिफायर मांग रहा है कि मतलब इस बॉटम बार की साइज क्या होगी। तो बॉटम बार की साइज हो गई मॉडिफाइड और फिर मैक्स, मतलब जितनी भी हमारी साइज है वो ले ले भाई। तो अब इसको रूट पास करना है। तो वेल, बैक स्टैक एंट्री, भाई now host controller dot current back is as current back stack entry as a state, और यहाँ पर करंट रूट आप लिखेंगे। करंट रूट, भाई आजा तू, क्या कर रहा है करंट रूट। यहाँ पर बैक स्टैक एंट्री डॉट बैक स्टैक एंट्री, व्हाट इज दिस हैपन। थोड़ा सा रुकिए मैं देखता हूँ। हाँ, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप इंपोर्ट करिए। ये इंपोर्ट कर लिया मैंने, डॉट डेस्टिनेशन डॉट रूट। सब कुछ सही नहीं है आपका, ये यहाँ पर लगाना ऐसा, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर भी एक लगा देता हूँ मान लो। तो यहाँ पर ये जो दोनों लाइन है वो हमारी नेविगेशन से, मतलब ये जो नेविगेशन हम लोग सेटअप करेंगे उसके अंदर से हमारा करंट रूट निकाल कर देगा कि भाई तुम किस स्क्रीन पर हो। तो यहाँ पर आप सिंपली आप करंट रूट पास कर देंगे। आप देख सकते हैं सारी चीजें हो चुकी हैं। स्कैफोल्ड में पैडिंग वैल्यूज पास करनी होती है। तो यहाँ पर कॉलम ले लेता हूँ, देखता हूँ हो जाता है क्या। कॉलम मॉडिफायर, मॉडिफायर, तो पैडिंग वैल्यूज पैडिंग आप पास कर देंगे। हाँ, इसने कॉलम ले लिया, कोई ना, कॉलम ही ले लिया तो कॉलम ही सही। और यहाँ पर आप नया होस्ट कंट्रोलर पास कर देंगे। नया होस्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर आप नेविगेशन हम लोग सेटअप कर देते हैं नया होस्ट। नया होस्ट नया कंट्रोलर, आप नया होस्ट कंट्रोलर पास कर दीजिए। स्टार्ट डेस्टिनेशन मांगता है कि मतलब आपका ऐप कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम लोग स्टार्ट होगा स्क्रीन डॉट होम स्क्रीन डॉट रूट।
यहीं से हमारा स्टार्ट होगा, फिर आपको कंपोजेबल सारे डिफाइंस करने हैं। तो हमारी 3 स्क्रीन्स है बेसिकली। मैं स्क्रीन्स में आपको लेकर चलूँ आप स्क्रीन्स में, तो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन, सेव्ड स्क्रीन और आपका सर्च स्क्रीन, ये 3 स्क्रीन्स है। तो कहाँ पे चलता हूँ बटन में बारी बारी नहीं। तो सबसे पहले हम होम स्क्रीन को कॉल करते हैं और ऊपर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि भाई कौन सा स्क्रीन है ये। तो स्क्रीन्स डॉट होम स्क्रीन डॉट रूट, यहाँ पर ऐसे ही सारे स्क्रीन्स को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा होगा सेव्ड स्क्रीन, स्क्रीन्स डॉट सेव्ड स्क्रीन डॉट रूट, सेव्ड स्क्रीन कंपोजेबल स्क्रीन्स डॉट सर्च स्क्रीन डॉट रूट, सर्च स्क्रीन। आप बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें अच्छी तो हो गई हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर? नहीं नहीं। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना अच्छा ये मॉडिफायर लेता है क्या, एक मिनट देख लो, मॉडिफायर लेता है तो सही है। इसके अंदर हम अपना मॉडिफायर पास कर सकते हैं। मॉडिफायर लेता है तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग वैल्यूज पास, एक कॉलम के अंदर ऐसे डायरेक्ट पास करना ठीक नहीं होगा। अभी मैं पैडिंग वैल्यूज का आपका दिखा देता हूँ, ये क्या काम है इसका। आप मॉडिफायर, ठीक है, दैट इज मॉडिफायर व्हाट इज दिस। आप सिंपली यहाँ पर अपने माई नेम को कॉल करेंगे, नया होस्ट कंट्रोलर, और जो हमने नया होस्ट कंट्रोलर बनाया उसको पास कर देंगे। और यहाँ पर ये मॉडिफायर वाला थोड़ा सा काम कर लीजिए, मॉडिफायर पैडिंग पैडिंग वैल्यूज। आई थिंक हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। हमारा मॉडिफायर यहाँ पर पास कर देंगे, कुछ होगा तो नहीं बस ये। अच्छा, एरर भी आ सकता है, चलिए कोई ना। हम लोग मेन एक्टिविटी पर आते हैं, और सिंपली हम अपना जो होम बना है, ये बेसिकली आपका, अगर मैं, तो चलिए हम लोग अपना प्रीव्यू बिल्ड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा होम स्क्रीन है, सेव्ड स्क्रीन सर्च। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा बॉटम वेब बार तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए हम सर्च स्क्रीन पर आ गए, और यहाँ पर हम यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ गए, सेव्ड स्क्रीन पर आ गए, सर्च स्क्रीन पर आ गए। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप मुझे लिंक्डइन पर रीच आउट कर सकते हैं, मैंने लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।